यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजा बालकृष्णाय नमः नंदनंदनाय नमः यशोदाय नंदनाय नमः। आचमनीं जलम एक चम्मच जल छोड़ दीजिए आचमन के लिए। आचमनीं जलम निवेदयामि चम्मच को रखता है। गंधं विलेपयामि कुंकुमं कामना दिव्यं कामना काम समकुम देवदेवदेवदेव स्वाहा अतिथा सत्रा सृष्टा कुंकुमाक्ता सुवितमयन विद्युत ग्रहण परमेश्वराः गणपति ताता दुर्वांकुरान् पूजा करते ओम कांडात कांडात प्रवृत्ते सर्वकार सर्वस्परि एवा नोदर्वे प्रतनो शास्त्रे सतेचा। ये जो भी पूजा अपन कर रहे हैं हर चीज का कोई न कोई महत्व है। जो भी वस्तु हम अर्पण करते हैं दुर्वा क्या कराते गणेश जी को पता आप लोगों को? थोड़े गुस्सा काम तो आधा चीज लिया करो तो बचा दिया करो डेली। दुर्वा के दो तीन कारण हैं। एक तो डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। गणपति मोदक ज्यादा खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण है, लेकिन हमको जो लगता है सबसे बढ़िया कारण गणपति बुद्धि के देवता और बुद्धि में क्या अहंकार नहीं रहती। प्रकृति में जितने भी पौधे हैं दुर्वा ही एक ऐसा पौधा है जिसको झुकना आता है। समुद्र के पास नदियां बड़े बड़े उपहार लेके जाती है, बरगद पीपल जैसे वृक्ष समुद्र को खुश करने के लिए। कादी को हम कितना बड़ा वृक्ष लेके आए उखाड़ के समुद्र को खुश करने का हमारी पसंद की चीज लागे में क्या है पसंद बोले दुर्वा। नदियां हंसने लगी, ये तो हमारे किनारे पे रहती, बरगद पीपल लेने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, क्योंकि विशाल का वृक्ष नदी के किनारे टिक नहीं पाते हैं, दूर रहते हैं, हमको बहुत दूर जाना पड़ता था। ये तो हम भर भर के लिए लिया। नदियों ने सारी कागज झोंक दी, लेकिन दुर्वा को नहीं जाता है। समुद्र में क्या हुआ नहीं जा सकते, क्यों? तो आपको झुकना आता है। तो बुद्धि तो तभी आएगी जब झुकना है। किसी भी पेड़ के ऊपर अगर आप खड़े हो जाए टूट जाएगा, लेकिन दुर्वा के ऊपर पैर रख के खड़े हो, हटो, पूरा पौधा सूख जाए लेकिन अंकुर फिर भी हरा रहेगा। सही जीवन में कितने भी कष्ट आए लेकिन मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो गणपति को दुर्गा इसलिए चढ़ाते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा हम लोग को आता है, पर नाम गणेश जी का लेते हैं। और दूसरा बहुत सारे कारण हैं। दूसरा कारण ये है कि जब उनका उनसे युद्ध लड़ा था तो उनको उनको निकलना पड़ा। वो असुर उनके पेट में जाकर मतलब बहुत आग से शरीर का ताप वाली बात आ गई, तो फिर उसके कारण जाके बहुत सारे इलाज किए गए। चलिए अब बिलपत्र आते हैं। ले लीजिए। ओम नमो बिल्वने जगवतने नमो ब्रह्मणे दबरतने नमस्काय सेनाय नमो विराजनाय च श्रीदेवं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं बिल्वपत्रं शिवार्पणं त्रिशाखे रविपत्रस्य यात्रिद्रे कमले सुहे शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणं रुद्राय नमः मृत्युंजयाय नमः महादेवाय नमः। बिल्वपत्रं निवेदयामि तुलसीपत्रं तुलसीमयरूपां च रत्नरूपां च मङ्गले ममाख्यप्रदां तुभ्याम् अर्चयामि हरे प्रियां। तुलसीपत्रं निवेदयामि तुलसीमयरूपां भवमोक्षप्रदां तुभ्याम् अर्चयामि हरिप्रियां। तुलसीपत्रं निवेदयामि तुलसीपत्रप्रान्ते नानापर्णद्रव्याणि अबीरं च गुलालं च शोभाचन्द्रमेव च हरिद्राणि समायुक्ता ग्रहाण परमेश्वरा
ग्रहणं वीरं च बलालं च यो वाचनं समयुक्त ग्रहण परमेश्वरः। ये प्रसन्नता का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है गुलाल। होली खेलते हैं ना आप लोग कि नहीं खेलते? अच्छा लगता है? और अपने वृंदावन वाले बहुत खेलते हैं। राम होती भी है भगवान को चित्र लगाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धितैलं निवेदयामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धितैलं निवेदयामि धूपम् आग्रापयामि। वनस्पतिरसोद्भूत्य गन्धाद्य गन्धोत्तम आत्मया सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम्। धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं दीपम्। ओम साध्यं जपति संयुक्तं बाणेन नियोजितं मया दीपं ग्रहणदेवस त्रैलोक्यमतिमरापोस्तु वृक्षालयाः ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए। नैवेद्यम, नैवेद्य क्या प्रसाद बनाया? हलवा ले आइए। बस मिठाई सामने रख दो। मिठाइयाँ वो डिब्बों में रखी है पीछे, पूरा डिब्बे भर के रखी है, सारे डिब्बे लगा दिए। भैया दीजिएगा ना? डिब्बे यहाँ रख दीजिएगा। ओम नाभ्या आसीदन्तरथं सेतो लोहो समावर्तता पर्याम्भो मृतसाः श्रोत्रा तथा लोका आकल्पयन्। छोटे छोटे हुए ना उनका रखो मिठाई रखो। अरे दोने में चौकी रखी इसमें नहीं, दोने में नहीं आप दे दीजिए। वो शायद डिब्बे ही लगा हलवा हलवा आप या पूरे डिब्बे का भोग लगा दें हलवे का? पूरा डिब्बे दे दीजिए, बाकी का कटोरदान में है तो। भगवान तो भगवान से देखेंगे। नहीं हमारी तरफ समर्पण है, सबका भोग लगे। एक पूरा डब्बा भी दे दो, खाली नहीं करना। उनको लगेगा कि आज बहुत सारा बनाया है, लोग इतनी सारी मिठाई आगे। अच्छा लगा? चप्पल दो। ऊपर तो अच्छा है। इसको ऊपर रखो सेंटर में। ये एक वहाँ लगेगा ना, वहाँ रखा जाएगा। सबके लिए हो गया ना बराबर? जी। और कोई ऑर्डर पे है क्या? एक और होगा, एक रिपीट होगा। कर देंगे? इधर देखिए। जब ज़्यादा होंगे तब चौकी और लगा लेंगे। हाँ चौकी है। चलिए अभी अरे ये और भी आए, सब लोग लेकर आए हैं। तो हमने अभी दीदी की मिठाई का भोग लगा, श्वेता भी आई है, दीदी भी लाएंगी, दीदी का सबको भोग लगा दिया हमने, सबको भोग लगा। सब में
तुलसी डाल देंगे, एक में खाली निर्मा डाल देना, एक तुलसी डाल देंगे। ओम नाभ्या आसीतं तारचकं शिष्टं योः समवर्तता पद्भ्याम्बो मृत्युसाहार श्रोत्र तथा लोकान् आकलबायन्ना। इसमें भी डालना, डाल दिया। और कोई प्रसाद तो नहीं? आटा का बनाया, सीरा बनाया ना? हाँ शीरा बनाया है तो आया है। तंदूरी तो नहीं बनाया? नहीं शीरा बनाया। हाँ, इसलिए पूजा की बना हुआ रखा ना रह जाए। नहीं सब आ गया ना? पूरा आ गया। ध्यान मुद्रा प्रदर्शय आमंत्रितो भवः। खिलाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। उत्तरापोसलं जलम, हस्तौ प्रक्षालनार्थे जलम, मुख प्रक्षालनार्थे जलम। भगवान क्या मिला रहे हैं? मुख आप सही कर रहे थे। पुनः हस्तौ प्रक्षालनार्थे जलम निवेदयामि। एक बार जल छोड़ा आपने 4 बार, चम्मच रख लीजिए। पहली बार आपने कहा उत्तरापोसलम में पीने के लिए जल दिया, तो भोजन का पानी पीते हैं ना। हस्तौ प्रक्षालनम हाथ धोते हैं, मुख प्रक्षालनम मुंह धोते हैं। सब मुंह धोने का हाथ धोना चाहिए कि नहीं? धोना चाहिए, इसलिए 4 बार। ठीक है, अब भगवान को फल खिलाने, देखो पंडित जी बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं फल की। भोजनांते फलम, फलांते तांबूलम। ओम इदं परमया देवा स्थापितं गुरुकस्तव जैनमे सबलाभाति भवे। जय मरियन्वने। इधर भी लगाना है और डबल कर दीजिए। जितने फल उनको पूरा जी लाइन लगाना है। इसका कोई टेंशन नहीं। हो गया? दक्षिण सुनाने भगवान को कुछ। हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं, एक चौकी पे एक बना दी। हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपूर्णफलदाता शान्ति। बोलता नहीं, जगह रखा रहेगा। हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपूर्णफलदा अता शांतिं प्रयक्ष में। साड़ी जो लाए आप यहाँ पे हैं कि नहीं? साड़ी साड़ियाँ हैं अभी रखी हैं। ये कुलदेवी के लिए है, लक्ष्मी जी के लिए है? साड़ी संगा पसंद है? दो थैली है ऐसी बड़ी बड़ी टाइप की। ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। ये भी लगेगा। हाँ, ये भी लगेगा। ये भी चाहिए तो वो सफेद है, ये जो पड़ी थी ये दोनों। एक लीजिए अपने कुलदेवी के लिए बल्ले हाथ में ले लीजिए, उसका थोड़ा सा कुमकुम लगा लीजिए। आपको बोलना है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजहि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कुलदेवी को टच करके मिठाई का ऊपर डालो, इस तरह दर्शन नहीं धागा बंद, धागा बंद।
दासी स्वयं सुकृतना भुवने सुलक्ष्मी पापात्मनां तदीया हृदय समुद्धिं सद्दां सतां कुलजनां प्रवसलज्जां तां त्वां नतां परिपालय देवी विश्वं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी स्वरूपिकायै जगज्जननी जगदम्बायै नमः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै नेता प्रणता स्मृतां होती है ना कन्हैया बता दे लक्ष्मी जी को कपड़े मिल गए नारायण बोले नहा लिए देखिए दोनों एक नारायण को चढ़ा देते हैं किसी को चढ़ा देते हैं व्हाइट वाले सिद्धि को दे दो ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय रुद्राय नमः मृत्युंजयाय नमः महादेवाय नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः देवालंबोदर गिरिजा नंदन देवालंबोदर गिरिजा नंदन देवा पूर्ण करो मनोकामना पप्पा पूर्ण करो मनोकामना देवालंबोदर गिरिजा नंदन देवालंबोदर गिरिजा नंदना तू सुख करता तू दुख हरता तू सुख करता तू दुख हरता पार्वती पुत्र गजानना पार्वती पुत्र गजानना देवा लंबोदर गिरिजानंदना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना 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 देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा लंबोदर गिरिजा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाथाय नागाननाय सुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासायस्ताय गसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते नमो नमस्ते ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुशासी भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रा शनिराहु केतु सर्वे गा शांति करावन्तु सर्वे गा शांति करावन्तु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं ग्रहं पूजा ते पितयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यज्ञ कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगरविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्।
हस्ते ग्रमादाय पूजनेन अर्चनेन वंदनेन श्रीमन् महागणपति सहितेन सर्वे आवाहित स्थापित देवी देवता प्रियतां नमः। अथ पुण्याचन प्रयोगः। हमारे जीवन में दो तरह की क्रिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी पुण्य, नेगेटिव यानी पाप। आपको क्या चाहिए? कहाँ मिलेगी? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट, बिग बाजार तो फिर बंदी हो गया। कौन सा? स्मार्ट बाजार। इधर मिलेगा कहीं? नहीं ना। पुण्य मिलता है कहाँ मिलता है? कर्म तो सब कर रहे हैं, कोई भी कर्म नहीं करता है और उसको लगता वही सही है। पुण्य मिलते माता पिता की सेवा करने से। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पूजा गणेश जी की होती है। सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। क्यों? समझ गए ना बच्चे लोग? तो पुण्य का खजाना किधर है? माता पिता के चरणों में। ठीक है, तो पुण्य अगर चाहिए तो वहां मिले। और कहाँ मिलते हैं पुण्य? छोटी मोटी दुकान बता देते तो होलसेल की मार्केट होती है। और पुण्य मिलते हैं परोपकार करने से, यज्ञ करने से, पूजन करने से, दान करने से, दया करने से पुण्य के रास्ते हैं। पुण्य होता कैसा? कभी देखा आप लोगों ने? पुण्य होता है जल के जैसा। कहते जल है तब तक जीवन है, जल खत्म जीवन खत्म। ऐसे पुण्य है तभी तक हमारा जीवन है। पुण्य का नाम बैलेंस खत्म, छुट्टी। तो पुण्य होता है जल के जैसा और पाप होता है काले तिल के जैसा। काला तिल देखा कभी? एक मिट्टी का घड़ा, उसमें एक चम्मच जल डाल के आओ, अगले दिन मिलेगा जल? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक चम्मच ना कब तक मिलेगा मिट्टी का? 1 घंटे में कर लेगा। लेकिन अगर आपको उस मिट्टी के घड़े का जल पीना है, स्वाद लेना है, तो उसमें 2-3 कलश होकर डालना है, फिर मिल जाएगा। हमारा शरीर भी मिट्टी का घड़ा है। हमने छोटी मोटी अगरबत्ती लगा के सुबह शाम पूजा करके हम 1 चम्मच जल के बराबर है, इस तरह से। अगर हमको कुछ लाभ चाहिए तो ये पूजा करते हैं, सत्यनारायण कथाएं करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। समझ गए? पाप कैसा होता है? काले तिल की तरह। अच्छा, उसी मिट्टी के घड़े में एक काला तिल डाल के आओ, अगले दिन मिलेगा? मिलेगा? 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। वो कोई पाप को कोई नहीं लेता है। मतलब ये हुआ, हम छोटी छोटी गलती करते रहते हैं। कभी माँ का दिल दुखाया, कभी पिता का, कभी किसी का। छोटे छोटे गलती थे, छोटी सी गलती थी, छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन वो तिल तिल करके घड़ा तो भर रहा ना। वो तो थोड़ा इकट्ठा होता तो ज्यादा हुआ प्रॉब्लम शुरू, और बड़ा तो बड़े प्रॉब्लम, और ज्यादा हुआ तो भयंकर बीमारियां या झगड़े। और जिस दिन घड़ा भर गया छुट्टी। तो पाप और पुण्य कैसा होता समझ में आ गया? लेकिन पुण्य फल कब देता है? आपने अगर 1 लाख रुपए की एफडी की, 6 महीने बाद इसकी, अब आज आपको बड़ा पाव खाना है तो क्या करोगे? एफडी तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे ना बड़ा पाव खाने के लिए। हाँ, लेकिन एक्सीडेंट हो गए तो ऐसे भगवान भी आपको पुण्य का फल तो कभी देते हैं जब उसका समय आता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो कभी भी यूज करते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं। कार एक्सीडेंट होता, रोड एक्सीडेंट सुना होगा। कार में 5 लोग थे, 2 ऑन द स्पॉट गए, 2 आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उन्हीं में से कोई एक ऐसा भी व्यक्ति जिसको खरोच भी नहीं है, तो लोग कहते भगवान ने बचा लिया। भगवान ने बचाया क्योंकि भगवान के बाकी 4 लोग इसमें थोड़ी थे। उसके सत्कर्मों ने वहां बचाया, उसके पुण्य कर्मों ने वहां बचाया। जहां दुनिया की कोई ताकत काम नहीं आती, वहां आपके सत्कर्म काम आते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। और कई बार क्या होता है, सारा काम बन गया था और लास्ट में जाके अटक गया, वहां क्या हो गया होगा? पाप। इसलिए कभी बुरा मत करो, सामने वाला बुरा करे तो भी मत करो। समझ गए ना? ऐसी जगह अटकोगे किसकी कर्म की तरह कहाँ अटका। समझ गए ना? इसलिए गलती से भी गलती मत करो, गलती से भी गलत काम मत करो। ठीक है? ये अब किसी प्रयोग का करते हैं जिससे कि हमारे जीवन पुण्य कितने हो। यूज पुण्य कितने होना चाहिए? जितना शरीर में जल है। जल कितना है? डॉक्टर लोग बोलते हैं कि पानी अगर कम हो तो बीमारी होगी। शास्त्र कहते हैं कि पुण्य कम होंगे तो उलझने होंगे, झंझट होंगे, परेशानियां होंगी, झगड़े होंगे। अच्छा, कितना है जल? 70%, और बाकी 4 तो 30%। मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन में सत्कर्म, सच्चाई, ईमानदारी,
कितना होना चाहिए 70%, और 30% में किटी पार्टी, मॉल, शॉपिंग, कुछ ब्यूटी पार्लर इसका वगैरह आना चाहिए। अच्छा, हम लोग करते कितना, अब बताओ कितने पानी में कितना करते हैं? हाँ जी, हम तो नहीं खाएंगे, ठीक है ना, बस यही तुक्का था। किटी पार्टी में तो वही नहीं है, समझ गया ना, बहुत सारे आप कुछ और करते हैं। चलिए, अब अपने पुण्य के लेवल को बढ़ाने के लिए भगवान भगवान से कामना करेंगे कि इतनी कृपा कर दो कि हमारे पुण्य का लेवल वहाँ तक आ जाए, क्योंकि आपने कुछ तो पुण्य किए होंगे, इस घर में आज आए हो, यूज हो गए ना, कल से भी परेशान होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि पुण्य नहीं है। आज अगर ये विधि कर लोगे तो जितने पुण्य थे उतने कल हो जाएंगे, फिर हम शांति से और सुख से इस घर में निवास कर पाएंगे। भूमि स्पर्श, जमीन के स्पर्श करना, पंडित जी बता देंगे, वैसे कर ले जाओ। धान्य प्राक्षेप्य, चलो पूरी कलशा संस्थाप्य, उस चावल के ऊपर कलश स्थापित कीजिए। जला पूर्ता, जल छोड़ दीजिए। गंधा प्राक्षेप्य, चंदन छोड़िए। अक्षतान प्राक्षेप्य, अंदर चावल छोड़िए। पुष्पाणि प्राक्षेप्य, पुष्प छोड़िए। दुर्वा प्राक्षेप्य, दुर्वा छोड़िए। हरिद्राम प्राक्षेप्य, सर्वौषधि प्राक्षेप्य, सप्तमृताम प्राक्षेप्य, साजले मिट्टी छोड़ना। अब देखो इस कलश में हमने क्या क्या डाला अभी? सबसे पहले जल। जल का परिणाम क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? शांति, पवित्रता। ऐसा नहीं कि एक चम्मच जल डाला एक बाल्टी पानी मिल जाए। जल के बाद क्या छोड़ा आपने? हाँ, इधर ध्यान दीजिए। जल के बाद क्या छोड़ा आपने? चंदन। दिमाग कैसा रहे? चंदन के बाद क्या छोड़ा? चावल। आपके घर में 5 किलो सोना, 25 किलो चांदी, 20-25 मोबाइल, 40-50 लैपटॉप, घड़ी, टीवी, 400-500 ड्रेसेस, सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए दाल चावल कुछ नहीं है। तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे बताइए? इधर देखो, आप उधर करके रहेंगे, क्या खाओगे फिर पहले? दुनिया की सारी फैक्ट्री बंद हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान की फैक्ट्री बंद होगी तो समझ गए ना। तो इसलिए चावल डाला कि हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, समझ गए ना। चावल का क्या छोड़ा आपने? पुष्पा। खा पी के बैठे रहो, लड़का भी खा, प्रसन्नता होना चाहिए। पुष्प की तरह हमारा मन, पुष्प क्या बोलते? सुमन। हमारा मन पुष्प की तरह खिला रहे तो काम हो जाएगा। आगे क्या छोड़ा आपने? दुर्वा, हाँ दुर्वा छोड़ा, हल्दी छोड़ा। आपके जीवन में कितनी भी प्रसन्नता हो, आंख में दर्द होने लग जाए, दांत में दर्द होने लग जाए, पेट में दर्द होने लगे, सारी प्रसन्नता गायब हो जाएगी। और तो और 10 साल की कमाई का तो दिन में लग जाए, या 10 लोग की कमाई एक ही में लग जाए, बीमारी अगर आ गई तो हमारे जीवन में कभी कोई बीमारी ना हो, इस घर में कोई रोग ना आए। ठीक है। फिर छोड़ा दुर्वा। बड़े से मैदान में थोड़ी दुर्वा लगा, 2-4 महीने पूरा मैदान भर जाता है। ऐसी हमारी प्रगति, उन्नति, तरक्की होती रहे। उसके बाद 7 जगह की मिट्टी। हर मिट्टी की कोई ना कोई विशेषता है, वो विशेषता हम बाद में बताएंगे। अब छोड़ दीजिए 7 जगह की मिट्टी। सप्तमृता प्राक्षेप्य, जिसमें हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी है, गौशाला की मिट्टी है, जहाँ नाग रहते वहाँ की मिट्टी है, 4 रास्ते की मिट्टी है, राय दरबार की मिट्टी है, लास्ट में समुद्र की मिट्टी है। हर मिट्टी की कोई ना कोई विशेषता है। जैसे हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी है, हाथी कैसा रहता है? कुत्ते भौंकते रहते हैं, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। समुद्र की तरह धैर्य होना चाहिए, घोड़े की तरह एकदम प्रति में काम करना चाहिए, आलोचना में। नाग सेंसिटिव रहते, एकदम अलर्ट रही हमेशा। चलिए, अब आपको पत्ते छोड़ना है। पल्लवा प्राकृत्य, एकदम से लगाते रहिए और आपके जीवन में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो। सुपारी। पूगी फलानि प्राक्षेप्य, हिरण्य प्राक्षेप्य, हिरण्य। पहले जमाने में सोने का सिक्का छोड़ते थे, सोना महंगा हुआ तो लोगों ने चांदी शुरू कर दिया। अब चांदी घर पे भूल गई तो नॉर्मल पड़ जाएगी। ठीक है, सिक्का है ये रखे हैं। ओम गर्भस्थम हेमवीयं विवावसो अनंतपुण्य फलदाता शांतिं प्रयक्षमे तथा शांतिं प्रयक्षमे श्रीफलम नारायण। नमस्कार करते हैं। ओम श्री जाते लक्ष्मी च पत्निया बाहो रात्रे पार्वे नक्षत्राणि रूपामस्विनौ जातम्
ईशान्यकाणां मयकाणां सर्वलोकां मयिकाणाः। छोड़िए सावन, बैठे रख लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। हाथ जोड़ के बोलना है, पास पाड़े नमस्तुभ्यं पद्मनि जीवनायकं पुण्यवाचनम यावत् तावत् त्वं सन्निधो भवः स्वस्तिरो भवः। अच्छा, अब इनको हम थोड़ा पीछे बैठाएंगे। ऐसे आप लोग इधर से पूजा, कुछ इधर हो जाए, इनको मंदिर से टिक्कू बैठाएंगे, उनको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे। अच्छा कैसे आप बैठे, आप थोड़ा सा पीछे से हो गया, बैठ जाओ। सपोर्ट कर रहे हैं ना, पूजा हो गई, ध्यान